हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स XY से रिलेटेड इंग्लिश का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश का यहाँ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। हाँ, यहाँ मैंने पैसेज नहीं लिया, ठीक है, केवल। और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम जैसे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 15 में से आप कितने कर पाते हैं कमेंट जरूर स्कोर बताइएगा। और आपको आज मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप आराम से अच्छी तरह करिएगा। ठीक है, चेंज द वॉइस मतलब आपका एक्टिव पैसिव पूछा गया है। ठीक है, रोहन इज आंसरिंग द क्वेश्चन। तो अब ये कि द क्वेश्चन को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जहाँ इज एम आर दिया जाता है उसको किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस बेंग में चेंज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सुना होगा कि जैसे कि इज एम आर दिया जाता है तो उसको पेसिव वॉइस में इज एम आर प्लस का बेंग, मतलब सिंगलर होगा तो इज बेंग, प्लूरल होगा तो आर बेंग, आई होगा तो आई मतलब एम बेंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि सिंगलर है द क्वेश्चन, तो इज बेंग यहाँ पर राइट ऑप्शन तीसरा है। अगला दिया है रिमूव टू। अब इसमें क्या है, सातों नंबर ऐसे ही पेपर में आपको जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव टू मतलब क्या है, रिमूव टू करना पड़ेगा इसको। तो टू की जगह में सो आता है, सो जहाँ आएगा सो अकेले नहीं आता, साथ में डैट ही कैन लेके आता है, डैट ही कैन लेके आता है। अगर ये पॉजिटिव दिया होता है, पॉजिटिव मतलब होता है निगेटिव ना दिया जाए तो उसको डैट ही कैन नॉट में चेंज करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होता है तो यहाँ केवल कैन ही रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, डैट ही कैन नॉट रहेगा। ठीक है, अगला दिया गया है लिखा क्या है, देखिए आपको, देखिए पेपर में थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे पेपर में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देर आप आराम से कर लेंगे। सीता सेड यू आर फुलिश राम। ठीक है, सीता ने राम से कहा तुम मूर्ख हो। ठीक है, सीता ने राम से कहा, राम लड़का तो यहाँ ही होगा, ये दो गलत हो गए। ऐसे ही पेपर में आपको करना, जैसे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये कि सीता ने राम से कहा था तो राम यहाँ होगा, तो यहाँ पे तो राम दिया नहीं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक में रुकेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि फूल इसके बाद में राम आ जाएगा ना। ठीक है, देखिए अब ये कि ये बात क्या है, सोहन ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। यहाँ पे ये कि एक चीज़ पे मतलब कि जब किसी शब्द पर जोर दिया जाता है तो उसको कॉमा के अंदर लिखते हैं और एक्सक्लामेटरी साइन जरूर लगाते हैं। ये पंचुएशन का रूल है, जिस शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सोहन ने मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पे झूठ है जो, जब कोई मतलब शब्द पर ज़्यादा मतलब जोर दिया जाता है तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह और सॉरी इन्वर्टेड कॉमा भी लगाते हैं। तो ये केवल इसी में लगाएंगे, मी तो होगा, मी के साथ थोड़ी ना आएगा, लायर केवल है। ठीक है, केवल एक्सक्लेमेटरी केवल एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अगला दिया गया है स्पॉट द मिस स्पेल्ड। इसमें ये मिस स्पेल्ड चारों पूछी गई, पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये है। ठीक है, अनप्रेंटिनियस। ठीक है, चलिए तो इसको सिंपल से कर लीजिएगा आप। चलिए ठीक है, अब ये कि अब दूसरा भी देख लीजिए क्या होगा। चलिए, अब ये कि डिस्कट्स माने क्या होता है, अभद्र होता है। डिस्कट्स माने होता है अभद्र। डिमिनेटिव माने होता है छोटा या अल्प कह सकते हो। इरेस्पेल प्रेसिबल माने क्या होता है, प्रेसिबल माने होता है केवल दबाया जा सके, इर लग गया मतलब निगेटिव सेंस बन गया तो जिसे दबाया ना जा सके या अदम में कह सकते हो। ठीक है, प्रेसिबल माने तो दबाया जा सके, लेकिन इर लग गया तो इरप्रेसिबल, जिसे दबाया ना जा सके। ठीक है, अब ये कि यहाँ जहाँ आस लगा वहाँ केवल टी लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अगला दिया गया आपका फ्लक्चुएट। यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया। फ्लक्चुएट माने होता है घटना या बढ़ना। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही करना है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूँ कैसे किया जाता है। थोड़ा स्पीड हिम में बनाए रखिएगा। और वेरी माने भी होता है घटना बढ़ना। वैसे ये आप इन दोनों का मतलब होता है घटना बढ़ना। तो ये वैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन, जिसमें मतलब जो राइट ऑप्शन होगा उसमें हम टिक लगा देंगे। कॉन्स्टेंट माने होता है स्थिर। ठीक है, डेटेरियोरेट माने होता है बिगड़ना। ठीक है, चलिए तो रिसॉल्ट माने क्या होता है आपका ये बताना है। रिसॉल्ट माने होता है स्थिर, तो आप समझ गए होंगे ये दोनों साइनोनियम, मैं आपको बताऊंगा नहीं पर आप समझ जाएगा खुद। ठीक है, इन दोनों को सब कुछ याद कर लिए। रिसॉल्ट माने होता है दृढ़ या स्थिर। ठीक है, वैलिड माने होता है वैलिड हो तो मान हो या फिर प्रमाणिक हो। तो आप इसका सिनोनिम बताइए। ऑथेंटिक माने होता है, जो राइट ऑप्शन है उसमें हम टेक लगा देंगे, मान होता है। ऑथेंटिक माने या प्रमाणिक होता है। डिजाइन माने क्या होता है, बनाया गया या बनाया, डिजाइन किया गया, बनाया गया। ठीक है, रोविंग माने होता है घूमना। अनसर्टेन माने होता है संदिग्ध। ठीक है, अगला दिया गया है ये देखिए क्या लिखा है, एक मिनट रुकिएगा। लिखा क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम। विलोम शब्द पूछा गया। कॉस माने क्या होता है, QUASH, बताइए ज़रा। सिंपल है, कठिन नहीं ज़्यादा। कॉस माने होता है निरस्त करना, निरस्त करना, रद्द करना। अब अपहोल्ड माने होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो ये आपका एंटोनियम होगा। अब एक तरफ रद्द कर रहे हैं कोई चीज़, अब एक तरफ कोई चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, तो कैंसिल माने भी होता है रद्द करना। और सोशिएबल माने जो सामाजिक हो। ठीक है, जो सबसे मतलब जुड़ा हुआ हो, सामाजिक कह सकते हैं केवल। ठीक है, सोशिएबल माने सामाजिक। ठीक है, या मिलनसार भी कह सकते हो। रिवोक माने क्या होता है, रिवोक माने होता है वापस ले लेना। ठीक है, रिवोक माने क्या होता है, वापस ले लेना, और इसको ये भी कह सकते हो रद्द करना। रिवोक माने भी होता है रद्द करना या वापस लेना। ठीक है, तो आप वैसे राइट ऑप्शन बता दूं मैं आपको सीधा, इसके माने होता है निरस्त करना या रद्द करना। अपहोल्ड माने होता है स्वीकार करना। ठीक है, अगला दिया है रिवील माने क्या होता है, रिवील माने होता है रहस्य खोलना।
रहस्य से खोलना या फिर खोलना कह सकते हो। हाइड माने होता है छिपाना, साइनोनियम एंटोनियम होगा, ठीक है। अब एक्सपोज माने क्या होता है? एक्सपोज माने आप बताइए जरा, सिंपल है, ये भी बताइए जरा पहले। एक्सपोज माने होता है किसी के सामने रहस्य प्रकट कर देना या रहस्य खोलना, तो ये तो आपको साइनोनियम होगा, होंगे पता है। अपहोल्ड अनफोल्ड माने क्या होता है? अनफोल्ड माने होता है प्रकट करना, ठीक है, या फिर रहस्य प्रकट करना। एसेट माने क्या होता है? एसेट माने होता है जोर, ठीक है। अब अगला दिया पास्ट फॉर्म साइन का। साइन का क्या होगा? पास्ट फॉर्म, ये आपको बताना होगा, ठीक है। सिंपल है, बताइए जरा क्या होगा। चलिए तो एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, साइन का पूछा गया, पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म पूछी गई। साइन सोन साइन होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ये होती है साइन की, साइन साइन सोन साइन, वर्ब की थर्ड फॉर्म साइन होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म पूछी गई थी ना, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, साइन सोन होती है, ये सोन होती है, याद रखिएगा। यहाँ एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, SHONE। तूत का तीत होता है पिलर, इसमें तो कोई बात है नहीं, ये सब आते होंगे। एडजेक्टिव विल का पूछा गया, एडजेक्टिव विल का पूछा गया तो क्या होगा? विल का विलफुल होएगा, ठीक है। डबल एल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। दो ऑप्शन में डबल एल भी दिया है, वो वाला नहीं होगा, एक ही एल है, ठीक है। विलफुल होता है। लेबोरियस का पूछा गया, सुपरलेटिव तो हो जाएगा मोस्ट लेबोरियस, ठीक है। चलिए, लेबोरियस माने होता है परसेंट में, ठीक है। अगला पीरियड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आती है, तो सबको पता होगा, ठीक है। तो बताइए जरा क्या होगा। चलिए, तो सिंपल सा है, सीडेड के बाद में टू का प्रयोग करते हैं। और एप्रीहेंसिव माने होता है भयभीत, वैसे होता है। एप्रीहेंसिव के बाद में फिक्स प्रपोजिशन कौन सी लगती है? ऑफ लगती है। बिल्कुल मैंने आपको ऐसे बताया जैसे कि आपको जैसे पेपर में हल करना है, ऐसे हल करना है। सीडेड के बाद में टू आता है, एप्रीहेंसिव के बाद में ऑफ आता है, सिंपल से ऐसे ही आपको पेपर में हल करना है, ठीक है। चलिए, बिल का बिलफुल होता है वो बता दिया, ठीक है। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।